कि आपकी नेटवर्किंग एबिलिटीज बड़ी ज़बरदस्त है, आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं। ये कैसे डेवलप होती है? जनरली कोई बंदा है वो उसको नहीं बातचीत बहुत ज़्यादा करनी आती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता मुख्तलिफ लोगों से। ख़ास तौर पे हर बंदे को एक ये खौफ है कि यार ये बंदा, मैं इससे फ्री हूँ, ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जब वो नुकसान से बचेगा तो फिर उस बंदे से छुपा फ़ायदा भी नहीं हासिल कर पाएगा। कैसे देखते हैं आप इसे? वो एक ना इंडिया के एक ना वो हैं स्वामी गुरु रामदेव के नाम से मशहूर हैं, रामदेव। वो ये कहते हैं कि करने से होता है। सिंपल सी बात है, करने से होता है। जो चीज़ करना शुरू कर देते हैं वो हो जाती है। ठीक है, तो करने से होता है। आपने नेटवर्किंग जो है ना, सिंपली अगर सिर्फ लोगों से गुफ्तगू करने से नेटवर्किंग हो जाएगी तो वो नहीं होगी। आपको नेटवर्किंग करने के लिए लोगों पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो इन्वेस्ट ज़रूरी नहीं है पैसे की शक्ल में आप करें, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अपना इमोशनल इक्विलिब्रियम सम टाइम देना पड़ता है, आपको लोगों को शोल्डर देना पड़ता है, आपको लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, आपको लोगों के लिए कहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई कहता है जी फलाने को मेरे लिए कह दें, तो मैं कहूँ यार मैं इसके लिए क्यों कहूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं काम इसका करना उसने मैं मिला। लेकिन मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये करना चाहिए एक्चुअली, ताकि मैं इसको अगर इसके लिए कुछ कर दूंगा, अगर इसका भला हो जाएगा तो और ये मेरा कोई भी काम नहीं कर सकता कि चलो दवाई देगा। ठीक है, तो ये अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ता है। अगर आपने नेटवर्किंग करनी है तो अपने आप को अनकंफर्टेबल किए बगैर आपने नेटवर्किंग नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कई लोगों की आदत होती है कि मेरा ये आराम का टाइम है, आपको अपना आराम का टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके किसी दोस्त यार हैं 4 5 6, वो मिल के कहीं कढ़ाई खाने जाते हैं, आपको भी कहते हैं साथ चलो, आप दो चीज़ों से बैठे रहते हैं, एक तो पैसे लगेंगे, दूसरा यार इनके साथ टाइम ज़ाया होगा। वो टाइम ज़ाया देखें कौन सा टाइम ज़ाया हो रहा है। अगर तो आपके आराम वाला टाइम ज़ाया हो रहा है तो कर लें थोड़ा सा टाइम ज़ाया, कोई बात नहीं। यू नेवर नो उस मीटिंग में क्या बात होनी है, क्या डिस्कशन होनी है। आप जब कंफर्ट जोन से निकलते हैं, आप जब ट्रैवल करते हैं, आप जब लोगों से मिलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट होता है। अच्छा, नुकसान जो है ना, वो आपकी आपकी इजाज़त और आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरा ये बिलीफ है। जब आप किसी को इतना मौका देते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, फिर ही होता है। और छोटा मोटा नुकसान तो वैसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं होता है दोस्तों यारों की खातिर। सम टाइम हाँ, लोगों में थोड़ी सी ना झिझक होती है बात करने से। जैसे तो उसके लिए ये है कि कुछ क्लब्स बने होते हैं, जैसे आई कैप ने एक रखी है, अभी उसका टोस्ट मास्टर भी है, और वैसे एक आप लोगों की वो है ना, जैसे हम PSTC कहते थे, प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स, अभी वो PPE के नाम से शायद है। मेरी लाइफ में PPE ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया था। PPE उस वक्त PSTC के नाम से था, और झिझक ख़त्म करने में ये सबसे कारआमद चीज़ था। अभी भी अगर स्टूडेंट्स इसको इसकी स्पिरिट के मुताबिक करें, इसके जो रोल प्लेस होते हैं, इसके जो प्रेजेंटेशन होती हैं, उसके ऊपर अपनी थोड़ी मेहनत करें, तो वह इस झिझक से निकल सकते हैं। मुझे याद है हमारे साथ ही स्टूडेंट थे जो टीचर के पास गए थे, ट्रेनर के पास, कि जी आप मुझे कहें छत से कूद जाओ तो मैं कूद जाता हूँ, ये प्रेजेंटेशन देने वाला काम मेरे से नहीं होना, मैं नहीं बोल सकता लोगों के सामने खड़ा होकर। या ये कि अपनी एक जो है ना झिझक में रहते हैं, तो झिझक से निकलना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा झिझक से निकलते हैं तो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। आपको लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग इतने भी अनकंफर्टेबल नहीं हैं। अभी आप जैसे पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आप कुछ लोगों से मिले हैं, यकीनन आपके कुछ नज़रियात लोगों के बारे में चेंज हुए होंगे पहले से, कि नहीं कुछ लोग जो किसी और तरह से अपीयर होते थे वो उस तरह से नहीं है, डिफरेंट तरह से हैं। सो मिलने जुलने से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इसका कोई सडन हल नहीं है, ये अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट है, कि अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आउटगोइंग बनना पड़ता है।